अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग। मैं देख रहा हूँ एक दो दिनों से कुछ मीडिया को लोग और कुछ आवाम, ज़्यादातर आवाम भी मिलावस है और मीडिया के भी कुछ लोग हैं, मेरी जान की बड़ी फिक्र ले रखे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी गंभीर है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना बाइक चलाते वक्त। कानून ये है कि एक इंसान को उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया है। इस देश के अंदर अगर कानून है तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए बनाया गया है। और अगर कानून है मुझ जैसे आदमी के लिए कि आपको हेलमेट पहनकर चलना चाहिए वरना चालान होगा, मतलब ये है कि मेरी जान की हिफाजत की फिक्र है। और आज मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को कानून से ज़्यादा मेरी जान की फिक्र हो रही है। और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर को भी मेरी जान की बड़ी परवाह है, क्योंकि मेरी जान बहुत कीमती है उन लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, उन्होंने कहा जब इंसान बड़ा हो जाता है तो कानून उसको नहीं छेड़ता है। ये बात सही है। मैं मजलूम हूं और मजलूमों की आवाज उठाता हूं। और जो लोग ये कमेंट करते हैं ना मेरा आज बड़ा आदमी बन गया, नहीं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने हेलमेट नहीं पहना तो शोकाज नोटिस निकाल लिया। अगर कोई बड़ा आदमी बिना हेलमेट के, क्या आपने मेरे अलावा किसी को नहीं देखा? अरे हजारों वीडियोस हैं बीजेपी की गुंडागर्दी और शरेआम बिना हेलमेट के, बिना नेम प्लेट के चलना। ये कानून इनके लिए नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, मेरी हर चीज पे नजर है, मेरी हर बात पे इनकी नजर है ताकि मुझे कानून के झांसे में लाएं। और आज मैं खुश हूं। अगर मेरी जान की परवाह इतनी इन लोगों को है तो मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि कानून बताता है इस मुल्क का कि हेलमेट लगाना जरूरी है। अरे मेरी जान की परवाह के बारे में इतना सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने शोकाज नोटिस निकाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे जो लोग कमेंट करते हैं मैं एक लीडर हूं तो मुझे हेलमेट पहनना चाहिए, मैं देखना चाहता था रिएक्शन क्या आएगा। उसी सिलसिले में जब डॉक्टर्स की ट्रांसफर कानूनी एतबार से होती है तो वो बिना ज्वाइनिंग के वहीं पर तैनात रहता है जहां से उसको उठाने का काम किया जाता है। वो कानून में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन कानून उसे कुछ नहीं बोलता है। और वो डॉक्टर जिसके पीछे लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, हजारों लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो कानून को रौंद कर चला जाता है और उस ऑर्डर को नहीं मानता है। यह है कानून में बैठे उन लोगों की बात जो कानून उस कुर्सी पर बैठकर कानून के साथ खेलते हैं। और मेरे जैसे आम आदमी, मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो इस कानून की चपेट में लाकर उन्हें जलीलो ख्वार करने की कोशिश करते। और वही ब्यूरोक्रेट जो कुर्सियों पर बैठकर एक गरीब के कंधे पे उसको बोझ लाद देता है, कानून की सारी किताबें फाड़ देता है और उस गरीब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसे पूछने वाला कानूनदान, कानून साज, वो कानून में बैठे लोग, उसको कोई नहीं पूछता है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं एमएलए हूं, मुझे फख्र है कि एक आम आदमी आज एमएलए है। और आज अगर बिना हेलमेट के चला तो इतना बवाल। और कुछ मीडिया के लोग, वो भाजपा की दलाली करने वाले लोग, और इसको इतना बड़ा उछाल रहे हैं। सोचो महराज कितना ईमानदार है, इस बात से अंदाजा लगा लिया। छोटी सी बात और इतना उछाल, इतना बवाल। एक आम आदमी एमएलए बना है, शुक्र करो कि आपको देखने के लिए मौका मिला है। और अगर मैं आम आदमी होता तो कोई बात नहीं, तो शायद ऐसे चालान काट के कुछ भी कर लेते। लेकिन सवाल यह है कि कानून बड़े लोगों के लिए नहीं, ये साफ है, क्योंकि उनके हाथ में ये कानून को बेचते हैं। ये कानून में बैठकर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और लोगों की जिंदगियों का गला घोंटते हैं। और जो लोग इस वक्त ख्वाहिश कर रहे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के, उनको पूछो कि एक आम आदमी का जब तुम काम नहीं करते हो, उससे पैसा लेते हो, तो तुम्हारा वो कानून कहां मर जाता है, तुम्हारा वो परिवार कहां मर जाता है। तुम गरीब से लेकर अपने घरों के
खाने की तैयारियां करते हो, अपने बच्चों को उसका निवाला खिलाते हो, जो कानूनन क्या इंसानी एतबार से भी वो मुखालिफ रहता है, वो सही बात नहीं है। आप गरीब को लूटेंगे, अगर कानून ना भी होता, लेकिन इंसानियत के नाम पर तुम धब्बा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी छोटी छोटी गलतियां देखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा तो भंडार है, लेकिन तुम कटघरे में कब आओगे, बस मैं ये जानना चाहता हूं। यहां पर क्रशर इलीगल माइनिंग है, माइनिंग लीगलाइज नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने कितनी बार देखा क्रशर के अंदर जो माइनिंग का माफिया है, जो पहाड़ों के पहाड़ तोड़कर वहां पे कटाई हो रही है, लेकिन कोई भी ब्यूरोक्रेट कानून के उस दायरे के अंदर वो गलत है वो, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता है। अरे कहां गया तुम्हारा कानून, मैं वो जानना चाहता हूं। जब स्मगलिंग होती है तो तुम्हारा कानून कहां जाता है? जब देश को हम खोखला करने में लग जाते हैं तो वो कानून की किताबें किस धूल के अंदर पड़ी होती हैं, मैं जानता हूं। और मैं खुशकिस्मत हूं, और वो लोग भी खुशकिस्मत है जो कमेंट कर रहे हैं महराज मलिक को हेलमेट पहनना चाहिए, बराबर पहनना चाहिए। इसके अलावा भी जो कानून लोगों की हिफाजत के लिए बना है, उस कानून की धज्जियां क्यों उड़ाते हैं ये लोग, ये सवाल है मेरा। ये जो माफिया लूट खसूट दफ्तरों में बैठकर हो करते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं है? अरे तुम जो काम कर रहे हो मैं जानता हूं, और जो मैं मीडिया को बता रहा हूं, तुम्हें और कोई काम नहीं दिखता? मैंने इतनी बातें की, इतने चिट्ठियां लिखी, उस पर तुमने चर्चा नहीं की। अरे सरकार बनी है 8 महीने हो गए, जमीनी सतह पर आवाम के लिए पैसा वागुजार नहीं हुआ, और तुम एक बात को इतना बढ़ा रहे हो। अब महराज बड़ा आदमी बन गया, कौन सा बड़ा? अरे कौन सा बड़ा? अरे अगर बड़ा होता तो शोकाज नोटिस नहीं निकालता, अगर बड़ा होता तो एमएलए बनने के बाद एफआईआर नहीं लगाते। आप यकीन मानो कि मैं वही आम आदमी हूं जिस आम आदमी के ऊपर लादा जाता है कानून, जिस पर थोपा जाता है और थोपने के बाद उसे लूटा जाता है, वही आम आदमी आज भी महराज है। और इस बात का अंदाजा आप कर लीजिए कि मैं वो नहीं हूं जिन नेताओं को तुमने देखा। क्या उनको आपने नहीं देखा इतनी लूट खसूट की, करोड़ों खरबों का रुपया बनाया, किसी कानून ने उनके गरेबा तक हाथ डाला? अरे नहीं डाला। सवाल यह है कि ये लोग दिखा क्या रहे, ये लोग कर क्या रहे हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। कानून अमीरों का शौक रहा है, कानून अमीरों का हथियार रहा है। कानून मजलूमों के लिए खौफ, जुल्म, तशद्दुद, लूट खसूट, घर की खस्ता हालत, इंसानियत का कत्ल करने के लिए इन लोगों के लिए कानून है। वरना एक आम आदमी के लिए अगर यह कानून बना है, अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बना है, तो आवाम परेशान क्यों है? एक हेलमेट का वबाल इतना लाया, ठीक है हेलमेट लगाना चाहिए, मेरी जान की हिफाजत के लिए है, लेकिन जिस कानून की बात मैं करता हूं और जिन लोगों के खिलाफ मैं बोलता हूं, उनसे लाखों लोगों को परेशानी होती है। अरे हेलमेट मैंने नहीं लगाया, मेरा नुकसान है, लेकिन जो तुमने ये थोपड़े पे लगाया है ना मखोटा,